आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें ये लड़कियाँ जिनका नाम बैकी और हंटर था 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ती हैं और फंस जाती हैं। इनके फ़ोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, इस वजह से ये किसी से हेल्प भी नहीं ले सकती थी। इससे बुरी बात ये थी कि टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी का दिख पाना भी मुश्किल था। और तो और अगर दोनों में से कोई सोने की कोशिश करती तो गिद्ध इनके पास आकर इनका मांस खाने लगते। वो ऐसी जगह पर जाने का फैसला क्यों करती हैं? आखिर ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाई या मर गई? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते टॉप 3 हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर जैसी मूवीज़ के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में बैकी अपने हस्बैंड डैन और सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें अपना हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बैकी आज भी उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर बहुत दुखी रहती थी और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी, जिससे वो डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात से उसके फादर जेम्स उसके लिए काफ़ी परेशान थे। वो बैकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बैकी उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी मेडिसिन एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है, जिसके कारण वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आ जाती है। हंटर बैगी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है, जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंब करने चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेस पर जाना बहुत पसंद था और काफ़ी लंबे समय से उसने एडवेंचर भी नहीं किया था। बैकी जो इस टाइम अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान थी, इस वजह से वो हंटर को मना कर देती है। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो सोचने लगती है और डिसाइड करती है कि वो हंटर के साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फ़ोन में कुछ पुराने फ़ोटोज़ देखने लगती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज़ देखती है तो हंटर की एक फ़ोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ बैकी के फ़ोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है। यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो ट्रैवलिंग का खर्चा उठाती है। इसी दौरान बैकी की नज़र विंडो के बाहर दिख रही टीवी टावर पर पड़ती है, जहां पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बैकी को बताती है कि ये टीवी टावर यूनाइटेड स्टेट का 4th सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफ़र जारी रखती हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपनी यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपनी व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर देती है, जिस पर उस पर बहुत जल्द ही काफी लाइक्स मिल गए थे। कुछ देर बाद वो टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी वायर को उसकी कमर से बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से टावर पर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती हैं, यानी 1000 फीट ऊपर, जहाँ से शहर काफी छोटा दिख रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट और ऊपर चढ़ना
चढ़ना था। बैकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगी थी क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब इतनी ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में आई कुछ परेशानी को हंटर आसानी से पार कर लेती है और अब वो बैकी की भी हेल्प कर रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा था, जिससे बैकी और ज्यादा डर रही थी। इसी बीच टावर के पुराने जंग लगे नट अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो लोग ऊपर चढ़ना जारी रखती हैं और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां एक और नट बोल्ट निकलकर नीचे गिर चुका था। यहां पर हंटर दोबारा से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बैकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद उस टावर पर एक हाथ से लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वो वापस से ऊपर आती है और सेम यही चीज़ बैकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बैकी उसे ये सब करने से मना कर रही थी, जिस पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने का ये सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बैकी वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियां लेकर आई थी और डैन को याद करती हुई वो उसकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर देती है। इस मूवमेंट पर दोनों इमोशनल हो जाती हैं। उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी वायर को खोल देती है और बैकी नीचे जाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है। वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे बचाकर वापस खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर बाहर आई थी, जिससे वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और दोनों हंसती हैं। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब उनके नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। वो दोनों अपने अपने फ़ोन चेक करती हैं, लेकिन उनके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिश पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बैकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर कोई उनकी मदद करने आए और इसलिए अब उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियों के गिरने से बैकी के पांव में चोट लगी थी और अब उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बैकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बैकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। इस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बैकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ कुछ देर पहले उसने अपने सोशल मीडिया पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फोन को बांधकर रस्सी से नीचे लटका देंगे। ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए वो उस फोन को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराब डालकर जूते को नीचे गिरा देती है। यहाँ बैकी का अचानक ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ 143 का टैटू बना हुआ था, जिससे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बैकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं, जिससे वो उस आदमी से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के कारण उस आदमी को उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। यहाँ हम देखते हैं कि जो फोन हंटर ने जूते में डालकर नीचे गिराया था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बैकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन पर आ जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बैकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उससे ये कहते हुए फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि ये दिन का समय है, इसलिए ये फ्लेयर गन किसी को नहीं दिखेगी। इसी दौरान वो दोनों और लोगों को नोटिस करती हैं जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बैकी
बैकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो आदमी उन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर हाथ हिलाकर जोर जोर से चिल्लाती है। इसके बाद वो दोनों उस दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाती हैं। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो लोग उनकी कार को चुराकर भाग जाते हैं। यह देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने का अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके उसने काफी बड़ी गलती कर दी। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्द ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये सुनकर और ज्यादा इमोशनल और डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बैकी फोन चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि नीचे डिश पर जाकर अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिश से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटककर जंप लेती है और डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर वो रस्सी पकड़ लेती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफ़ी चोट लग गई थी, इसलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के इस्तेमाल से पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ अब फिर से वो दोनों टावर पर हेल्पलेस थी। रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई है और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफ़ी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़े रहना पड़ता है जब तक ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफ़ी टाइम से उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे करके सुन्न पड़ने लगे थे और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफ़ी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक करने लगे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उस ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती है। शाम के समय वहाँ तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बैकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वही सोने लगती है, लेकिन हंटर उसको सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो उसमें अपना फ़ोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि उसका जूता नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से बैकी अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। बैकी को हेल्यूसिनेशन होने लगा था, जिसमें वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान में सर्वाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसको लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बैकी उस टावर पर सोई हुई थी, तभी गिद्ध आकर उसकी चोट पर का मांस खाने लगता है। लेकिन अब क्योंकि बैकी को काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए वो उस गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर के मेटल से उसे जान से मार देती है और खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपनी डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डाल देती है। लेकिन इस बार उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को
नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है। और जैसे ही वो उस टावर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। यह देख उसे लगता है कि ये उसकी बेटी बैकी की डेड बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसकी बेटी पुलिस के कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फिल्मी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।